हेलो एवरीवन। सो नाउ एवरीवन इज इन क्लास 6। तो हम क्लास 6 का सिलेबस ऑफ साइंस वी आर बिगिनिंग। सो इन दिस द चैप्टर नंबर 1 इज अवर एनवायरमेंट। ठीक है। सो इन आवर एनवायरमेंट वी नो, थोड़ा बहुत हम हर क्लास में पढ़ते आए हैं। सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर ओनली। नाउ वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमें अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। हो सकता है कुछ एनिमल्स सिमिलर हो, दो डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग है, ठीक है ना, लेकिन है तो डॉग ही, ठीक है, तो सिमिलर है। लेकिन हो सकता है एक डॉग है, एक कैट हमें देखने को मिल रही है अपने नियर बाय एरिया में, ठीक है। तो वो डिपेंड किस पे करता है? ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। तो वहां पे जो एनिमल्स रहते हैं या जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो उसकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे आप प्लेन एरियाज में अगर दिल्ली वगैरह में रह रहे हो तो आपको मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री ये देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप हिली रीजन्स में रह रहे हो तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा? पाइन ट्रीज, साइप्रस ट्रीज, जो कोनिकल इन शेप होते हैं बेसिकली, जिनकी जो ग्रोथ होती है वो इस तरह से होती है, ऐसे, ठीक है ना, ताकि उस पे आइस क्या नहीं कर सके, स्टे नहीं कर सके, वो स्लाइड करके नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो साइप्रस, पाइन, इस तरह के पेड़ वहां पे आपको देखने को मिलते हैं माउंटेन्स में। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, उस एरिया में किस तरह के प्लांट्स होंगे और किस तरह के एनिमल्स होंगे। नाउ लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या? ऐसा होता है कि आप अपने घर में रह रहे हो और सिर्फ अपने घर में ही रहो। आइसोलेटेड मतलब दुनिया से कट जाना। ऐसा होता है कि आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है? ऐसा नहीं होता। अगर आप एक दिन नहीं बाहर गए, 2 दिन नहीं गए, थर्ड डे तो जाओगे ही ना, ठीक है। कोई सामान लेना है, शॉप पे जाना है, फ्रेश एयर लेनी है, बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। वी डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, ठीक है। दे इंटरैक्ट विद वन अनदर। हम एक दूसरे से मिलते हैं, अपने नेबर से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग। और ऐसा नहीं है सिर्फ लिविंग बींग्स के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, उन्हीं से मिलते जुलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में भी हम इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना। सॉइल भी जरूरी है। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही टेम्परेचर है, ठीक है ना। गर्मी ज्यादा है तो हमारा जो ड्रेसिंग होगी, खाना पीना होगा, वो गर्मियों के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठंड होगी तो ठंड में हम कुछ और खाते हैं, कुछ और पहनते हैं, ठीक है। Now, as a result, both plants and animals get adapted to their surroundings. इसी की वजह से जिस सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया, हम समर्स में कुछ और खाते हैं और विंटर्स में हम कुछ और खाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, उसी तरीके से हम अडेप्ट कर रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि हम अडेप्ट करें अलग अलग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, रहने के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अडेप्टेशन मतलब अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना? चेंज करना, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। जैसे पेंगुइन्स हैं तो उनको बर्फ में रहने की आदत है, उनकी बॉडी अडेप्टेड है बिल्कुल स्नो कवर्ड रीजन में रहने के लिए। लेकिन जो आपके क्रोकोडाइल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो प्लेन रीजन्स में रहने के लिए अडेप्टेड है। तो ये क्या होती है? अडेप्टेशन, चेंजेस जो हम अपनी बॉडी में लेकर आते हैं किसी एक पर्टिकुलर सराउंडिंग्स के में जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अभी देखो, वी फाइंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चीज से हमें क्या पता चला कि हमारे सराउंडिंग्स में 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म लिविंग कंपोनेंट। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स मिलके क्या बना रहे हैं? लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब जो जिंदा है, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स। दे आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अवर सराउंडिंग्स, जो जिंदा चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या है? दे आर नॉन लिविंग। क्या है ये? नॉन लिविंग है, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ए बायोटिक कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग है उसे हम क्या बोलेंगे? ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। नाउ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट अवर एनवायरमेंट। दोनों मिलकर, बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एनवायरमेंट बनाते हैं। तो एनवायरमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, ठीक है ना,
कंपोनेंट्स और एक कौन होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आ रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स। वैसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को हम एक ही कैटेगरी में काउंट करते हैं, बट कोई बात नहीं, आपकी बुक में डिफरेंट लिखा हुआ है तो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। एंड एबायोटिक कंपोनेंट में बहुत सारे आ जाते हैं, हम 2-3 के नाम लिख देते हैं, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, ठीक है ना, टेम्परेचर, ये सब क्या है आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी देखो पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर्म बायोटिक एनवायरनमेंट। ये सब क्या बनाते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, देखो एनिमल्स में ही कौन है, ह्यूमंस है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट वन बाय वन, एक एक करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन है आपके, प्लांट्स। वेरी फर्स्ट इज प्लांट्स। हमें पता है प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, ये छोटी क्लास में हमने किया है। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वी ऑल नो, सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना, एनर्जी मिलती है हमको फूड से, ठीक है ना। नाउ ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। पढ़ा है हमने, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो ग्रीन बना रहा है किसको, लीव्स को। लीव्स का कलर ग्रीन किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। जो क्लोरोफिल है, ठीक है ना, प्रेजेंट इन लीव्स, वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को सोखता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। यही एनर्जी किसके लिए हेल्पफुल होती है, खाना बनाने के लिए। हम बोलते हैं ना प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। कौन हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, क्लोरोफिल। कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना। अभी देखो, फॉर दिस प्लांट की यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्या क्या उनके रॉ मटेरियल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरमेंट से मिल रही है, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही प्लांट्स जब इनहेल कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है। और वाटर उनको कहाँ से मिल रही है, सॉइल से मिल रही है, एब्जॉर्ब करते हैं वो सॉइल से, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना। और क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है, पकड़ने में, एब्जॉर्ब करने में, ठीक है ना। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। यही क्या है आपका, फूड है। यही क्या है आपका, फूड है। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है क्या आपका, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट हमने न्यूट्रिएंट्स, फूड और उसमें पढ़ा है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। सो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो लीव्स में और प्लांट में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बाद में यूज करते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है आपकी, एनवायरमेंट में वापस से रिलीज हो जाती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, वैसे ही प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन निकल जाती है एनवायरमेंट में, और ग्लूकोज फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के पास, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस को हम ब्रेक कर सकते हैं। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज करना मीन्स बनाना, ठीक है ना। टू मेक, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर, ठीक है ना। तो लाइट की प्रेजेंस में जब खाना बनाते हैं प्लांट्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और क्योंकि प्लांट्स हमारे, ग्रीन प्लांट्स हमारे अपना खाना खुद बना सकते हैं, ग्लूकोज खुद बना सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। हम क्या बोलते हैं उनको, प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। और ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स भी उन्हीं का नाम, ऑटो मतलब अपने आप, ठीक है ना। तो अपने आप अपना खाना बनाने वाले
क्या होते हैं? सेल्फ फूड। ऑटो मीन्स अपने आप, सेल्फ, ट्रॉप मीन्स फूड। तो अपने आप खाना बनाने वाले कौन है आपके? ऑटोट्रॉप्स। आ गई बात समझ में? अभी देखो आगे एनिमल्स। अब देखो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है ना? या मम्मी खाना बनाती हैं? मम्मी बनाती तो है खाना सबकी किचन में, तो फिर हम क्यों बोल रहे कि हम खाना नहीं बना सकते? हमारी मम्मी सिर्फ क्या करती हैं? फूड को कुक करती हैं, ठीक है ना? खाना जो मम्मी बना रही है, मान लीजिए आज मम्मी पोटैटो बना रही है, पोटैटो आया कहाँ से? प्लांट से ना। या मम्मी मान लीजिए खीर बना रही है तो मिल्क से बनेगी, मिल्क और राइस से, ठीक है ना? राइस कहाँ से आया? प्लांट से, ठीक है। और जो मिल्क है वो कहाँ से आया? एनिमल से, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ खाने को पका रहे हैं, ठीक है ना? कुक कर रहे हैं, ठीक है ना? हम अपना खाना ग्लूकोज खुद से नहीं बना सकते, हमारी बॉडी में ग्लूकोज खुद से नहीं बन सकता, ठीक है ना? तो ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एनिमल्स क्या होते हैं? दे आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब हम कंज्यूम करते हैं बनाए हुए खाने को। प्रोड्यूसर्स ने तो प्रोड्यूस किया खाना, ग्रीन प्लांट्स ने, और कंज्यूमर क्या करेगा? उसी खाने को, बने बनाए खाने को हम खाएंगे, ठीक है ना? तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए उनको कहाँ डिपेंड करना पड़ेगा? प्लांट्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स या फिर हीट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना? हीट्रो मीन्स दूसरों का फूड, हीट्रो अदर, ठीक है ना? और ट्रॉप मीन्स फूड। तो जैसे ऑटोट्रॉप था सेल्फ फूड मतलब खुद खाना बनाने वाले, ऐसे ही हीट्रोट्रॉप क्या है? जो दूसरों से खाना लेते हैं, ठीक है ना? सो दे आर हीट्रोट्रॉप या फिर उनको क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है? देखो, ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। सभी एनिमल्स किस पे? ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, ठीक है? ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है कि कुछ लोग चपाती नहीं खाते हैं, राइस नहीं खाते हैं, लेकिन वो एनिमल प्रोडक्ट्स तो खा रहे हैं ना। और एनिमल्स को खाना कहाँ से मिल रहा है? ग्रीन ग्रास खाकर, प्लांट की लीव्स खाकर, ठीक है ना? प्लांट से। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कहाँ पे जा रहे हैं खाने के लिए? ग्रीन प्लांट्स के पास में, ठीक है ना? तो एनिमल्स लाइक कैटल, गोट डायरेक्टली ईट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड फॉडर। वो डायरेक्टली खाना खा रहे हैं, जो ग्रास है, फॉडर है, चारा जो है, उनको प्लांट्स ही तो है, ठीक है? दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले जो कंज्यूम कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर्स। हर्ब मतलब प्लांट को डायरेक्टली खाने वाला, हर्बीवोरस, ठीक है ना? हर्बी मीन्स हर्ब मतलब प्लांट्स, प्लांट्स को खाने वाला। एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लॉयन फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स। लेकिन जो कुछ एनिमल्स है जैसे लॉयन है, टाइगर है, वो तो घास नहीं खाते हैं। वो क्या करेंगे? गोट को, शीप को, इनको खाएंगे जाके, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं? प्लांट को नहीं खा रहे हैं, ये एनिमल को खा रहे हैं। लेकिन वो एनिमल कैसे बड़ा हुआ है? प्लांट खा के तो बड़ा हुआ है, ठीक है? तो टाइगर ने, लॉयन ने किसको खाया? हर्बीवोर को खाया, ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स दे हंट एंड ईट कैटल, गोट एक्सेट्रा। सच कंज्यूमर विच फीड ऑन प्लांट इनडायरेक्टली, ठीक है ना? उन्होंने डायरेक्टली नहीं खाया प्लांट को, पहले गोट ने खाया, डियर ने खाया, ठीक है ना? पहले डियर ने खाया, फिर टाइगर ने उसको खाया, ठीक है? तो ऐसे एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं? हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। छोटी क्लासेस में किया है, जो प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस, जो एनिमल्स को ईट करते हैं वो कार्निवोरस, ठीक है ना? नाउ देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं और डायरेक्टली प्लांट्स को भी खा सकते हैं, ठीक है ना? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनी मीन्स बोथ, दोनों को खाने वाला, ठीक है ना? तो ऐसे कौन होते हैं? बियर्स, पिग्स, ठीक है ना? इवन ह्यूमन बींग्स भी क्या है? ओमनीवोरस। क्योंकि हम देखो एग भी खाते हैं, हम मिल्क प्रोडक्ट्स भी खाते हैं,
ठीक है ना। साथ में हम लोग फिश और ये सब भी खाते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई खा रहा है, लेकिन जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया में बहुत सारे, तो खाते हैं सभी। प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, ठीक है ना। सो दे आर नोन एज ओमनीवोरस, ठीक है। अभी देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम के साथ में समझ लेते हैं। सबसे पहले हियर हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से हमारे, हम पढ़ रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इन बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास में सबसे पहले क्या आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स। कौन है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या है आपके, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, जिसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है ना। सेकेंडली हमारे पास कौन है, कंज्यूमर्स, ठीक है। अभी हम इसको पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ टेबल से बता रही हूँ। कंज्यूमर्स जिसको हम हीटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं, एनिमल्स, ठीक है ना। और अभी देखो जितने भी एनिमल्स हैं वो किस किस तरीके से फूड ले रहे हैं, 3 तरीके से हमने पढ़ा। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और फिर हमारा क्या आ गए, ओमनीवोरस, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। देन सेकेंडरी कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं। हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल, गोट जो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं, ठीक है ना, गोट, काउ, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्निवोर्स में लॉयन, टाइगर, ठीक है। ओमनीवोर्स में बियर, डॉग, बिल्कुल, कैट, ह्यूमंस, ठीक है ना। ह्यूमन इज एन ओमनीवोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिस। अभी देखो आपने देखा होगा कभी भी कोई छोटा सा एनिमल है, मान लीजिए कोई लिजर्ड है आपके घर पे, ठीक है, वो मर गई, आपने उसको गली में फेंक दिया। हम यही करते हैं, आगे पीछे गली में कहीं फेंक देते हैं। क्या वो वहीं रहती है हमेशा? नहीं, एक दिन दिखेगी आपको, 2 दिन दिखेगी आपको, 3 दिन दिखेगी, लेकिन अब वो क्या होने लग गया, उसका साइज छोटा होने लग गया है। कुछ एनिमल्स उसको खाने लग गए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा भी हो कि कुछ टाइम पे आपको एनिमल्स दिख ही नहीं रहे, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, वो सड़ रही है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, वो सड़ रही है, मतलब वो डीकम्पोज हो रही है, ठीक है ना। थोड़े दिन बाद में आपको 10 दिन 15 दिन के बाद में वो वहां पे दिखेगी ही नहीं। वो किसका काम है, आपके डीकम्पोजर्स का काम है, ठीक है ना। किसका काम है, डीकम्पोजर्स। और छोटे इंसेक्ट्स भी, चींटी वगैरह भी कई बार खाते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर डीकम्पोजर्स थर्ड कैटेगरी है हमारी। देखिए इसमें क्या है, इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको खाना कहाँ से मिलता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है। मतलब जो सड़ रहे हैं, जो मर चुके हैं, ठीक है ना, उनको खाने की फॉर्म में कौन खाते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स करते क्या है, दे ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में लास्ट में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि जो डीकम्पोजर्स हैं वो उनको तोड़ तोड़कर इतना छोटा बना देते हैं कि वो क्या हो जाता है, अपने मिनरल्स में जिससे उनकी बॉडी बनी हुई है वही कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। These minerals get mixed up with the soil and then again used up by plants. ये अब किस में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे मिनरल्स, और दोबारा से कौन इसको यूज कर लेगा, प्लांट्स यूज करेंगे। प्लांट्स के थ्रू फिर एनिमल्स यूज करेंगे, फिर एनिमल्स मरेंगे, फिर वो डेड एंड डीके होंगे, फिर सॉइल में मिक्स होंगे। तो ये चेन हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। ये रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल या मिनरल चेन्स जो है हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के, ठीक है।
नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, देखो फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन डीकम्पोजिशन। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब सड़ती है तो उसके ऊपर ऐसे फुई लग जाती है, ये फुई क्या है, फंगस। क्या है ये, फंगस, ठीक है ना। ऐसे ही बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, सड़ाने में चीजों को हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारी फंगस, एक अकेली फंगस होगी तो वो आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। बहुत सारे फंगस और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एक साथ, बहुत सारी फंगस, यहाँ बैक्टीरिया तो नहीं है, ठीक है। दीज आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो, बहुत छोटे। माइक्रो मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल, क्रो, वल्चर, काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। अब आपने देखा होगा जब कोई डेड बॉडी पड़ी होती है बड़े से एनिमल की तो वहां पे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर हम जंगल में जाएं तो जो एनिमल्स वहां पे मरते हैं, ठीक है ना, उनकी बॉडीज कौन खा जाता है, जैकल, ठीक है ना, क्रोज, वल्चर। ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो डेड और डिकेइंग मैटर को, डेड बॉडीज को वहां से क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। अगर जैकल, वल्चर, क्रोज ये नहीं होंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में डेड बॉडीज भर जाएंगी। सो ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स, ठीक है ना। नाउ देखो, डू यू नो इफ डेड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिकम्पोज देयर नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी मैं यही बात कर रही थी, अगर डेड बॉडीज को खाने वाले ये स्कैवेंजर्स नहीं होंगे, वल्चर, क्रोज, काइट्स, ठीक है ना, तो क्या होगा, डेड बॉडीज का ढेर लग जाएगा अर्थ पे, लिविंग बींग्स के लिए जगह ही नहीं होगी, ठीक है। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन कॉज वेरियस डिजीजेज। ये भी हम आगे एक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो एयर, वाटर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, वो सिर्फ ये काम नहीं करते डिकम्पोजिशन का, वो हमें बीमार करने का भी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं। A zoo feeder wants to segregate the animals listed below। अब एक जू में देखिए ये सभी एनिमल्स हैं, ठीक है ना, और एक जू कीपर जो है वो क्या चाहता है कि वो इनको हर्बीवोरस, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स को अलग अलग कर दे, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, दिस यू कैन डू। सो दिस एक्टिविटी यू विल बी डूइंग एज योर होमवर्क। उनको अलग अलग करना है, कौन सिर्फ प्लांट्स खाता है, कौन सिर्फ एनिमल्स को खाता है, और ओमनीवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, ठीक है ना। सो विद दिस वी आर एंडिंग अप आवर वीडियो टुडे। टुमारो वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।